आना था ऑफलाइन। ठीक है, ये एंगल कितने का है 90 का। और इसमें क्या क्या बोला, देखो ये 90 का दिया हुआ है और AB जो है आपका AB दिस इज 9 मीटर और BC जो है बेटा BC दिस इज 12 मीटर, CD इज 5 मीटर एंड AD इज 8 मीटर। आपको ना इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितना एरिया है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। तो अगर मैं गौर से देखूं तो मैं एक डायगोनल बना सकता हूँ बी से लेकर डी तक ज्वाइन करके, मैं बीडी को ज्वाइन करके क्या कर सकता हूँ, एक क्वाड्रिलेटरल बना सकता हूँ। और जैसे ही मैं बीडी को क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ तो मेरा ट्राइंगल डीसीबी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, है ना। तो गिवन जो भी दिया हुआ आप लिखते हैं एक बार दोबारा से कि AB कितना दिया है 9 मीटर, BC आपका दिया है 12 मीटर और CD कितना दिया है 5 मीटर और AD जो है 8 मीटर। अगर हम गौर से देखें तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है, कौन सा, इन राइट ट्रायंगल DCB दिख रहा है ना सबको, DCB C90 है, तो इसमें पाइथागोरस लगा सकते हो, लगा सकते हो। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम तो अपन क्या बोल सकते हैं, देखो बेटा कि ना जो आपका BD है वो हाइपोटेन्यूस होगा, सबसे बड़ी साइड है ना, BD का स्क्वायर बराबर क्या, BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। तो BC कितना है आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये बेटा 144 होता है और ये 25 तो 169। BD स्क्वायर कितना आया 169 और 169 का बताऊं किसका होता है 13 का, किसका होता है 13। तो BD मेरा 13 आ गया। तो अब ना हम पता है जो ABCD क्वाड्रिलेटरल उसका एरिया बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, पता है कैसे, एक तो ट्रायंगल DCB का एरिया निकालो और एक ADB का लगाओ निकालो और दोनों को प्लस कर दो तो आपका ट्रायंगल मतलब क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया आ जाएगा। बात समझ आई, दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या करना है ऐड कर देना। तो देखो एक ट्रायंगल में तो राइट एंगल है तो उसमें हाफ बेस इनटू हाइट लग सकता है, लग सकता है ना, तो उसमें तो अपन लगा देंगे हाफ बेस इनटू हाइट। तो इन ट्रायंगल कौन सा वाला DCB, ठीक है, इन ट्रायंगल नहीं एरिया ही निकाल, एरिया लिखो क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। तो अपन लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DCB इज इक्वल टू क्या हो सकता है, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। अब चेक करो आपका बेस कितना और हाइट कितनी है, ठीक है, एक बार बेस और हाइट चेक कर लो। तो बेस BC है और हाइट DC है, तो हाफ इंटू BC इंटू DC, तो हाफ BC 12 DC 5 बन जा 6 तो ये आ गया 30 मीटर स्क्वायर। कितना आ गया बेटा 30 मीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब अगले वाले ट्रायंगल का एरिया निकालो ABD का, कौन से का ABD। तो ABD में क्या आप हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकते हो, नहीं, क्योंकि वहां पे परपेंडिकुलर नहीं है। तो अब अपन निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो ये क्या आ जाएगा हेरोन्स फार्मूला से S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ठीक है। तो देखो बेटा तो सबसे पहले हम S निकालते हैं, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो AB जो था आपका 9 था, BD जो था आपने निकाला था BD 13 और क्या बचता है AB हो गया BD हो गया फिर AD और आपका AD कितना था बेटा 8 अपॉन में 2, तो 9 प्लस 13 22 30 15 आ जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर कितना है 15, तो S की वैल्यू S माइनस A निकाल लो, S माइनस B निकाल लो और S माइनस C निकाल लो। तो 15 15 15 माइनस 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 9 13 एंड 8 6 2 7 6 2 7। तो अब क्या करना है बेटा, जब 6 2 7 आ गया ना आपका कितना 6 2 7, तो अब जब 6 2 आपने निकाल लिया तो बस अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट ओवर 15 इंटू 6 इंटू
इंटू 7, 15 का क्या होता है 3 इंटू 5, 3 इंटू 2 और इंटू 2 इंटू 7। तो जो पेयर बन रहे हैं वो ले आना, और नहीं बन रहे हैं उनकी बात ही नहीं है। एक 3a है, एक 3a से एक आ गया, और लेकिन 35 का कुछ नहीं बना, 35 का कुछ भी पेयर नहीं बना। तो ये आ जाएगा 6√35। पर आप √35 नहीं लिख सकते, आपको √35 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? √35 की वैल्यू। तो √35 की वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग आती है। √35 5.91 कितनी आ जाएगी? तो 6 इंटू √35 की वैल्यू रख दो 5.91। ठीक है, कितनी? 5.91 इंटू मैंने कर दिया 6, तो आ जाएगा 35.46 मीटर स्क्वायर। ये उस ट्रायंगल का एरिया आ गया। अब हमें तो एबीसीडी का एरिया चाहिए। किसका एरिया चाहिए? एबीसीडी का। तो एरिया ऑफ एबीसीडी क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज इक्वल टू आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक तो डीबी सीडीबी डीसीबी निकाला था, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? एबीडी। एबी तो वो वाला आपका 30 था और ये वाला 35.46, तो 65.46 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ अप्रॉक्स लिख के आना होता है। अब बोलोगे अप्रॉक्स क्यों लिखा? क्योंकि आप रूट की वैल्यू पुट कर रहे हो। जब भी आप रूट की वैल्यू पुट करोगे फाइनली आंसर किसमें डालोगे? अप्रॉक्स। कोई दिक्कत? पक्का? तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया था आपने देख लिया होगा, AB 5। ठीक है, गिवन लिख देना। गिवन में AB कितने का है? 3 सेंटीमीटर का, और BC कितने का है? 4 सेंटीमीटर का, CD 4 सेंटीमीटर का, AD 5 सेंटीमीटर का, और AC भी 5 सेंटीमीटर का। अब आपसे कहता कि इस पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD कैसे निकलेगा? दोनों ट्रायंगल का एरिया प्लस करके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। समझ में आ गई बात? ABC और ADC का एरिया क्या कर देना है? प्लस कर देना। तो क्या करना है? एरिया प्लस कर देना। अच्छा, तो जब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया? प्लस, तो हमारा ABCD का आंसर आ जाएगा। तो अब भैया चलो पहले ABC का निकालो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कैसे निकलेगा? हेरोन्स फार्मूला से। बेस नहीं है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो हेरोन्स फार्मूला से √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। S कैसे निकलता है? A प्लस B प्लस C बाई। तो ABC में कौन कौन सी चीजें? 3 प्लस 4 प्लस 5 है ना। तो 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन में 2 6 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो अब अपन निकालेंगे S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। तो देखो बेटा कितना आ जाएगा? 6 6 6 माइनस 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 3 4 5, तो 3 2 1 आ गया। वैल्यू पुट करो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू क्या? √6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो ये भी 6 हो जाएगा, वो भी 6 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 6 ही आ जाएगा। ठीक है, ये 6 है, 3 2 6 है, 2 6 हो गई, तो बाहर आ गया। तो कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले वाले ट्रायंगल का आ गया, पहले वाले ट्रायंगल का। अब दूसरे वाले साइड में निकाल लो। तो एरिया ऑफ अगर मैं निकालना चाहूँ ट्रायंगल ACD कोई और है, ACD ही होगा, ट्रायंगल ADC। तो वो भी आपका हेरोन्स फार्मूला से निकलेगा बेटा, √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C। तो यहाँ सीधे S निकाल लो। वैल्यू देखो क्या क्या रहेगी यहाँ पे। वैल्यू आपकी 5 प्लस 5 5 4 है ना, 5 प्लस 5 प्लस 4/2 47 आ जाएगा। तो S माइनस A निकाल लिया, S माइनस B निकाल लेना, और S माइनस C 7
7 7 माइनस, तो देखो बेटा कितना आने वाला है यहाँ पे 5 5 2, तो ये 2 2 3, ठीक है। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी की बात करूँ, इसकी एडीसी कितना आ जाएगा, गौर से देखो बेटा 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, यही आ रहा है। तो देखो बेटा सिर्फ 2 बाहर आएगा और बाकी √21 अंदर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे √21 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 इंटू √21 की वैल्यू जो है, देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कितना आ जाएगा बेटा 6 प्लस 9.16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत किसी को? पक्का? नहीं? अप्रॉक्स क्यों लगाते हैं? जब राउंड ऑफ करते हैं रूट की वैल्यू डालते हैं तो फाइनली आंसर किस में डालोगे? अप्रॉक्स। लेकिन अगर आपको रूट की वैल्यू पेपर में दे रखी होगी तो आप अप्रॉक्स में नहीं डालोगे क्योंकि उसने ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है रूट की। तो कोई दिक्कत? पक्का? अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका एक एरोप्लेन है, अगर इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रायंगल है अगर वो 5 सेंटीमीटर का तो ये भी 5 का होगा, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है हर तरफ, टेढ़ा मेढ़ा हो गया तोड़ेगा नहीं तो, ठीक है, एक तरफ को झुका रहेगा। इधर 6 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर ही होगा। दोनों पंख बराबर होने चाहिए, नहीं तो इधर का बड़ा उधर ही गिर जाएगा जाके। और यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा कितना दिया 1.5 सेंटीमीटर, तो ये भी क्या रहेगा 1.5 सेंटीमीटर ही रहेगा। टेढ़ा किया तो सब गिर जाएगा नीचे तुम्हारा, ठीक ठीक है ना। अब फिर दोबारा उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी रेड वाला कितना दिया 6.5 सेंटीमीटर। तो अगर हमें ये निकालना हो ना इतना, सिर्फ इतना, वैसे कितना चाहिए नहीं हमें, वो पूरा ही चाहिए होगा, तो उस तरफ का भी पूरा 6.5 ही होगा। कितना होगा 6.5। अच्छा आगे समझिए आप। उसके बाद ना अब इधर का कितना दिया 1 सेंटीमीटर, इधर का भी दिया 1 सेंटीमीटर, इधर का भी 1 सेंटीमीटर और इधर का 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? पक्का? तो अगर हम इसका एरिया निकालने जाएंगे ना कई टुकड़ों में निकलेगा, इसका एरिया कई पार्ट्स में निकलेगा। पार्ट 1 ये रहेगा आपका, जो कि पार्ट 1 एक ट्रायंगल था। पार्ट 1 क्या था आपका? एक ट्रायंगल था। अच्छा अगर ये यहाँ पे इस तरफ में देखो, यहाँ पे 1 है तो सामने भी क्या होगा 1 ही होगा। सबको समझ आ गई बात? पक्का? श्योर? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर इधर 1 सेंटीमीटर है तो उधर भी कितना ही होगा 1 सेंटीमीटर ही होगा। अच्छा तो अब इसको कई पार्ट्स में तोड़ा गया, 1 2 और नीचे वाला 3, फिर ये वाला 4 और ये 5। तो हमें पांचों पार्ट का अलग अलग एरिया निकालना, उसके बाद क्या करना है ऐड। जब आप ऐसा करोगे तो उसके बाद आपको आपके ट्रायंगल का जो है एरिया, मतलब ये पूरे एरोप्लेन का एरिया मिल जाएगा। एक्चुअल में एरोप्लेन नहीं है, कलर्ड पेपर से बनाया गया। तो आपको ये बताना है कि वो राधा नाम की लड़की ने कितना पेपर यूज किया इस एरोप्लेन को बनाने में। तो सुनो भैया क्या करोगे आप, इसके लिए ना आप सारे जो है पार्ट्स का एरिया निकालकर प्लस करोगे। तो जो पार्ट 1 है ना उसका तो निकलेगा आपका हेरोन्स फॉर्मूला से, 4 और 5 का एरिया सेम आएगा और 4 और 5 का ना हाफ बेस इनटू हाइट से निकल जाएगा। बताऊं क्यों? ये देखो ये राइट एंगल बन जाएगा, क्योंकि इधर देखो इस तरफ रेक्टेंगल है ना, इधर इधर तो ये रेक्टेंगल बन रहा है ना, तो उसके किनारे दूसरी साइड एजेस पे भी क्या ही बनेगा रेक्टेंगल बनेगा। और 2 क्या है हमारा रेक्टेंगल, तो 2 क्या है रेक्टेंगल और 3 क्या है ट्रेपेजियम। 3 क्या है ट्रेपेजियम। तो केस समझ में आया कौन सा क्या? तो जो एरिया ऑफ आपका पेपर यूज, एरिया ऑफ पेपर यूज इज इक्वल टू क्या आएगा एरिया ऑफ
पार्ट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इतने सारे पार्ट्स का एरिया आपको प्लस करना पड़ेगा। अब सबसे पहले अगर मैं निकालूं एरिया ऑफ पार्ट 1, एरिया ऑफ पार्ट 1, तो वो इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। इसके बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, और वो कैसे निकलेगा? हेरॉन्स फॉर्मूला से, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, और एस की वैल्यू क्या होती है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो भैया देखो, लेफ्ट में 5 था, राइट में 5 था, नीचे बेस 1 था। ठीक है, और अपॉन में 2, अपॉन में 2। समझ में आ गई बात? तो ये कितना आ जाएगा? 11/2। ठीक है, 11/2। इसको 11/2 ही रखना, पॉइंट में मत चेंज करना। मैं बता रहा हूँ, आगे बता दूंगा। ठीक है, पॉइंट में आप हमेशा कैलकुलेशन में ना पॉइंट अवॉइड करो। जितना पॉइंट अवॉइड करोगे उतनी कैलकुलेशन बढ़िया रहेगी, आसानी से हो जाएगा कैलकुलेट। ठीक है, फिर मुझे निकालना है एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, तो एस कितना आ रहा है? 11/2, 11/2, 11/2 माइनस माइनस माइनस। एक बार 5 माइनस करना है, एक बार 5 माइनस करना है, और एक बार 1 माइनस करना है। मैं बता देता हूँ, चाहो तो आप एलसीएम वेलसीएम लेके कर लो। तो 11 माइनस 10 अपॉन में 2, तो 1/2, और ये भी 1/2। वैसे मैं बता दूं 11/2 का मतलब 5.5 होता है, और उसमें से 5 निकाल दो तो हाफ करता है 0.5, यानी 1/2 लिख सकते हो। और 11/2 में से आप 1 निकालो, यानी 5.5 में से 1 निकाला तो 4.5, और 4.5 क्या होता है? 9/2। कितना होता है? 9/2। समझ आ रहा है? जिसको नहीं समझ आ रहा वो ऐसे कर देगा, 11 एलसीएम लेके -2/2, तो ये आ जाएगा 9/2 और वो 1/2। तो एरिया ऑफ पार्ट 1 क्या आ जाएगा? तो देखो, एरिया ऑफ पार्ट 1 इक्वल टू आएगा आपका √ओवर 11/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 9/2। ठीक है, तो देखो भैया गौर से, 11 का कोई पेयर नहीं बन रहा। 1/2 1/2 1/2 से 2 पेयर बने तो एक बाहर निकाल लो, और 9/2 और 11/2 का नीचे से 2 उठा लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2। समझ रहे हो कैसे किया है? समझ रहे हो ना? तो देखो, इसका 2 एक नीचे है, एक नीचे 2 ये है, तो दो 2 से एक नीचे की 2, और वो 3 के साथ, क्योंकि 9 किसका होता है? 3 का। 3 के साथ अब √11 किसी के साथ नहीं आया, तो √11 कहाँ छूट गया? बाहर। कहाँ छूट गया? बाहर। 9 किसका होता है? 9, अच्छा ठीक है, कोई नहीं, रहने दो। कंफ्यूज हो रहे तो छोड़ो, अरे रहने दो, आधे कंफ्यूज हो चुके हैं, बोल नहीं रहे हैं लेकिन है। इधर देखो, 11/2 को 11 इंटू 1/2 लिख सकते हैं। यस सर। इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, अच्छा 3, 9 इंटू 1/2 आएगा। फिर 9 को भी क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 1/2, 9/2 को भी ये लिख लिया, और एक 1/2 और हमारे पास होगा ये वाला, और 9/2 का एक अलग। तो अब देखो भैया यहाँ पे क्या आ रहा है, आप गौर से समझो। 4 तो 1/2 है, उनसे 2 1/2 बाहर आ जाएंगे, और एक 9 से 3 बाहर आएगा, क्योंकि 9 किसका रूट होता है? 3 का, और 11, तो ये आ जाएगा 3/4 इंटू √11 की वैल्यू जो भी। तो √11 की वैल्यू कितनी है? 3 अब 3/4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.75। तो बेटा 2.48 ये आ जाएगी, 2.487 कुछ। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू ऐसी आ रही है, मैं बता देता हूँ सॉल्व करके। 2.487, इसको राउंड ऑफ किया पूरे को, तो मैंने इसको राउंड ऑफ करके 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया। ये देखो नीचे 8 है ना यहाँ पे, इस 8 जब 5 से 5 या 5 से बड़ा होता तो ये आगे वाला नंबर एक डिजिट आगे हो जाता, तो 2.5 हो गया। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। राउंड ऑफ एक बार मैं बाद में सिखा दूंगा। ठीक है आपको। अच्छा, पार्ट 1 का निकल गया, पार्ट 2 आपका रेक्टेंगल है।
पार्ट 2 क्या है बेटा, अगर आप डायग्राम में देखोगे तो पार्ट 2 क्या है, रेक्टेंगल। आप अपनी बुक में चेक कर लेना। तो एरिया ऑफ पार्ट 2 इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो लेंथ कितनी है बेटा, 6.5, दिखा देता हूं, डायग्राम देखो, 6.5, और उसकी ब्रेथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर की ब्रेथ कितनी है, 1 सेंटीमीटर। गौर से देखो, रेक्टेंगल की ब्रेथ 1 सेंटीमीटर की है ना, पार्ट 2 वाले की, रेड और मरून वाली पर्पल वाली लाइन, तो इनटू 1, तो ये आ जाएगा आपका 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए मैंने वो 2.5 में कन्वर्ट किया था, मुझे पता था कि ऐसी वैल्यू आने वाली है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ पार्ट 3 निकालते हैं। एरिया ऑफ पार्ट 3, सारा खेल एरिया ऑफ पार्ट 3 में है। तो पार्ट 3 अगर आप गौर से देखो तो ट्रेपेजियम बनता है। नीचे दिखाऊं कैसे, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम। क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम। तो देखो इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, हाइट बोल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, देखो हाफ, और डायग्राम में देखो अगर, तो इसकी एक पैरेलल साइड 1 की है, नीचे वाली 2 की है, और इनके बीच की दूरी ना आपको 1 लेनी है। कितनी लेनी है, 1। ठीक है, अगर हम कैलकुलेशन से जाएंगे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है, इससे बढ़िया आप 1 लेके चलना। कितनी, 1। तो बेटा ये कितना आ जाएगा आपका, 3/2, यानी 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पार्ट 3 का एरिया आ गया कितना, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो पार्ट 4 और 5 पे आप डायग्राम देखिए बेटा, दोनों विंग्स हैं, दोनों क्या है, विंग्स। तो दोनों का एरिया क्या आएगा, सेम ही आएगा। एरिया ऑफ पार्ट 4 इज इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ पार्ट 5, और ये निकल जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट से, क्योंकि वो राइट एंगल ट्रायंगल। तो हाफ बेस कितना आ जाएगा आपका, ये 6, बेस 6 क्यों ले रहा हूँ, देखो 1.5, देखो बेस 6 क्यों ले रहा हूँ, पंख का बेस क्या है, 6 है ना, उसी के ऊपर तो 1.5 हाइट रखी हुई है। तो 6 इंटू 1.5, 1 जा 3 जा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 का भी इतना है, पार्ट 5 का भी इतना है, दोनों का बताया। तो अब एरिया ऑफ पेपर यूज निकाल लो, एरिया ऑफ पेपर यूज। तो भैया पार्ट 1 का कितना था, अब याद करके चलेंगे। पार्ट 1 का था 1.2.5, 2 का था 6.5, 1.5, 4.5, 4.5। तो 2.5, 1.5, फिर 6.5 था क्या, 6.5, 4.5 प्लस 4.5। तो देखो भैया 2.5, 1.5 ये हो जाता है आपका 4, और उधर 9, 4 और 9 कितना हो गया, 13, और प्लस 19.5 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर यूज हुआ। ठीक है, अप्रॉक्स लगा देना, कोई दिक्कत, पक्का, श्योर, बिल्कुल। अब मीटिंग एंड हो जाएगी, आप लोग मीटिंग रिज्वाइन करेंगे।